फर्स्ट क्लास में अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, याद है? चैप्टर नंबर 7 ही था आई थिंक। यहाँ भी अपन ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना अपने को। देखो एक पहले मैं सिमिलर का मीनिंग बताऊँ। सिमेट्री पढ़ा है हमने। सिमेट्री में क्या होता है, अगर दोनों मैंने जैसे मैं ये दोनों पाम ले लेता हूँ, ये और ये एग्जैक्टली एक दूसरे को इसने कवर कर दिया, तो ये दोनों क्या होगा, सिमेट्रिकल, ठीक है? मैं क्या ले लूँ, ये वॉल ले लूँ, वो वॉल ले लूँ, दोनों एक दूसरे को पूरा कवर कर देंगे, एग्जैक्ट शेप और साइज है उनका, ये क्या होगा, सिमेट्रिकल। मैं ये ढोली इसको एग्जैक्टली बीच से हाफ कर दूँ, तो दोनों इसके जो पार्ट्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्री मीन अपने को समझ में आता है, वही जो कॉन्सेप्ट है वही किसके साथ लगता है, सिमिलर के साथ में। अगर मुझे मैं ट्राइंगल की बात करूँ, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है, ठीक है? तो सिमिलर की दो कंडीशन होती है। एक तो क्या होती है, ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल होना चाहिए, क्लियर है? ट्राइंगल के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सेकेंड कंडीशन है वो ट्राइंगल की साइड जो है वो सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए, ठीक? लास्ट ईयर हमने एक चीज पढ़ी थी 9th में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के केस में हम क्या करते थे, कोई भी दो ट्राइंगल थी, कोई भी थ्री थिंग्स हम इक्वल शो करते थे, याद है? लाइक साइड एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, साइड साइड साइड, RHS, ये सारी चीजें लेके चलते थे अपन, एंगल एंगल साइड, ये सारी चीजें लेके आई थिंक 4 to 5 कॉन्ग्रुएंसी थी, वो रूल्स को अपन फॉलो करते थे और अपन क्या करते थे, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताते थे। बट वहाँ क्या था, कोई भी तीन चीज वो चलती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ इक्वल बताना होता था, ठीक है? जैसे मैं अगर ले लेता हूँ साइड एंगल साइड, तो दो साइड और उन दोनों के बीच में एक एंगल लेना होता था मुझे, यही करते थे दो ट्राइंगल के लिए। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि जो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल मैंने ले लिए, सपोज एक ट्राइंगल ले लिया, एक ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल ले लिया, दो ट्राइंगल मैंने ABC। कॉन्ग्रुएंसी सॉरी सिमिलरिटी की दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है? एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल, तीनों जो एंगल थे ये इक्वल होंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, जो साइड्स होगी ना, साइड जो होगी वो सेम रेशियो में या सेम क्या वर्ड बोले अपन, प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन या सेम रेशियो में होगी। दो चीजें, पहली चीज क्या है, एंगल इक्वल होंगे, सेकंड थिंग क्या है, जो साइड्स होगी वो सेम रेशियो में होगी। या तो एंगल से भी अपना काम हो जाएगा, या फिर अगर सिर्फ साइड ले लिए तो भी अपना काम हो जाएगा। हम बता सकते हैं कि सिमिलर, जैसे मैं बताऊं एंगल P सपोज कर लो मेरा 60 डिग्री है, ओके? एंगल Q मेरा कितना हो गया, 50 डिग्री, और एंगल R है मेरा 70 डिग्री, ये तो हमको पता है 180 होता है, ठीक है? 60, 70, 130, 180। ABCD मैंने ले लिया, ठीक? एंगल B हो गया मेरा 60 डिग्री, ये हो गया मेरा 50 डिग्री और ये हो गया 70 डिग्री। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एंगल P 60 है तो A भी 60 होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी एंगल, कोई भी तीन एंगल, इसके तीन एंगल के इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्लियर है? मैं यहाँ एक चीज बता सकता हूँ, एंगल B इक्वल टू एंगल B होता 60, एंगल Q इक्वल टू एंगल P 60 60, एंगल R इक्वल टू एंगल A 70 70। तो एक कंडीशन को तो इसने फुलफिल कर दिया, क्या हो गया, एंगल R इक्वल, ठीक है? एक चीज फुलफिल हो गई, मतलब मैं क्या हो सकता हूँ, अगर एंगल इक्वल है तो इससे होगा एंगल 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 से क्या बोलूंगा, ये क्राइटेरिया है, एंगल एंगल है, एंगल 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 से मेरा क्या होगा, ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कॉन्ग्रुएंस का साइन क्या होता था, इक्वल टू के ऊपर ये कॉन्ग्रुएंस का साइन होता था, सिमिलर का साइन क्या होता था, ये होता है, ठीक? थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में। कॉन्ग्रुएंट में हम क्या करते थे, कोई भी तीन चीज इक्वल बता देते, वहां इतना लोड नहीं होता था हमारे ऊपर। यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि एंगल ले रहे तो तीन एंगल इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब सेकेंड में बताता हूँ क्या है, साइड जो है वो सेम रेशियो में प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो वो क्या है, सपोज मेरे पास PQ है, लेने कुछ भी 5 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, QR ले लिया मैंने 2 सेंटीमीटर, और ये एरिया ले लिया 3 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर मैंने एक साइड को ले लिया 10 सेंटीमीटर, इधर मैं एक साइड को ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर, इधर एक साइड को ले लेता हूँ मैं 8 सेंटीमीटर, ठीक? अब मैं देखूंगा सेम रेशियो में आ रहा है नहीं आ रहा, मेरा PQ अपॉन AC लिख सकता हूँ मैं, PQ अपॉन AC क्या आएगा, 5/10, इसका रेशियो क्या है
1/2, समझ रहे हो? सेकेंड में ले लेता हूँ क्यू आर अपॉन ए बी। क्यू आर मेरा 4 है, ये मेरा 8 है, ये 1/2 आ गया। थर्ड थिंग में मैं शुरू कर दूँ क्या, पी आर अपॉन बी सी। पी आर अपॉन बी सी, पी आर मेरा 3 है, बी सी क्या है 3/6 में, ये भी क्या आएगा 1/2। देखो साइड जो है सेम रेशियो में आ रही है, 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। पी क्यू अपॉन एस सी, क्यू आर अपॉन ए बी और पी आर अपॉन बी सी, तीनों का जो रेशियो आ रहा है 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो मैंने क्या बताया, पहली चीज या तो मैं एंगल को लेकर चलूंगा तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या होती है, इसकी जो साइड्स होगी वो साइड सेम रेशियो में होगी, नॉट इक्वल होगी। ये चीज याद रखना, कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हम इक्वल शो करते हैं, पर सिमिलर बताने के लिए हमको साइड्स को इक्वल नहीं बताना, साइड्स को रेशियो में बताना पड़ेगा। क्लियर है? दोनों में क्या डिफरेंस समझ आ रहा है? कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि वहाँ इक्वल बताना होता है, यहाँ इक्वल नहीं बताना होता है। अगर साइड की बात करूँ मैं, एंगल तो वहाँ भी इक्वल बताने होते थे कॉन्ग्रुएंट में भी, यहाँ भी इक्वल बता रहा है, बट सिमिलर में क्या है, वहाँ पे साइड्स को इक्वल बताना होता था मुझे। अगर मैं इन्हीं ट्राइंगल्स को देखना चाहूँ कितने कॉन्ग्रुएंट के रूल पे, अगर मेरा पी क्यू 5 है तो मैंने ये 10 लिया ना, तो ये भी मेरा 5 होना चाहिए अगर मैं कॉन्ग्रुएंट की बात करूँ तो। वहाँ साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होती थी, यहाँ पे सिमिलर में क्या होता है कि साइड्स जो होती है वो सेम रेशियो में होती है, समझ रहे हो? ठीक, अभी अपने बाकी जो कुछ है वो मैं बताता हूँ, 2 मिनट। अपन आओ पेज नंबर 123 बुक में देखो, 123 पेज नंबर 123 ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल 123 टॉप पे रिटर्न है, ठीक है। क्या है, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहली चीज एंगल इक्वल हो गए। सेकेंड, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और सेम प्रोपोर्शन, उनकी जो साइड्स है वो सेम रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होगी, उनके एंगल है वो इक्वल होंगे। समझ आया? क्लियर है? तो कॉन्ग्रुएंट में ये दो रूल्स रट लेना इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि राइट 2 कंडीशन फॉर सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अभी अपन 6.1 स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट, देखो, fill in the blank using the correct word given in the bracket. All circles are congruent or similar? Circles congruent होते हैं, similar होते हैं? Similar. Congruent नहीं होते। Congruent तो मतलब क्या हो जाएगी, सबकी मेजरमेंट सेम होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं, तो सिमिलर होंगे। सेकेंड, all squares are similar or congruent? Similar. All dash triangles are similar. Isosceles or equilateral? Equilateral. ठीक है। True polygons of polygons में समझते हो, closed figure made by line segments, ठीक है। Two polygons of the same number of sides are similar if first their corresponding angles are what, equal, and their corresponding sides are in same proportion. Clear? Same proportion. ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर, ये तुम पे छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। 2 क्वाड्रिलेटर्स हैं, बुक का 2 क्वाड्रिलेटर्स हैं, उसका फिगर जो है बुक में देख लेना, मैं बोर्ड पे नहीं बना रहा हूँ। ओके, देखो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। पी क्यू आर एस फर्स्ट क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी डी सेकंड क्वाड्रिलेटर है। कॉन्ग्रुएंट के सॉरी सिमिलर के लिए 2 कंडीशन है, अभी बताई थी मैंने। फर्स्ट, उनके एंगल इक्वल होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं एंगल की बात करूं तो ए बी सी डी में तो ए बी सी डी चारों मुझे 90 90 दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट है इसके अंदर एंगल है नहीं, उसने एंगल बताया नहीं है, तो अपन फर्स्ट वाला तो छोड़ ही देंगे, अपन चलते सेकंड वाला पे। साइड इसके सेम रेशियो में नहीं आ रही, तो साइड देखो, पी क्यू 1.5 है, ए बी 3 है, तो 1/2 आएगा। मैं पी क्यू अपॉन ए बी ले लूंगा तो 1/2 आएगा, आ सकता है। 1.5 अपॉन 3 1/2 आएगा। अगर मैं क्यू आर अपॉन बी सी लूंगा तो भी 1/2, चारों साइड 1/2 1/2 1/2 में आ रहा है। मतलब कोई एक चीज, एक कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, साइड सेम रेशियो में आ जाएगी, मतलब ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अपने को लिखना है यस दीज आर सिमिलर क्वाड्रिलेटर। समझ गए? ये अपना खत्म हो गया। 6.1 6.2 पे चलते हैं अपन। वीडियो चल रहा है, तुम लोग आओ पेज नंबर 124।
पेज नंबर 124। इफ थ्योरम नंबर 6.1, इस थ्योरम को अपन बाद में समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रिटर्न आएगा, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, या फिर वो फुल फॉर्म भी दे सकता है, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट अपने को पता होना चाहिए और इसका जो प्रूफ है वो भी पता होना चाहिए। तो मैं एक वीडियो प्रूफ पे बना दूंगा, मैं वो देख लेना बाद में, ठीक है। अभी जब इसका स्टेटमेंट समझ लो, देखो क्या है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या बोलना चाह रहा है कि एक थ्योरम नंबर 6.1 है, ठीक है, बीपीटी बोलते हैं इसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके अंदर कहीं लिखा हुआ नहीं है, अगर वो बाद में भी हुआ तो मुझे नहीं पता, पर याद रखना बीपीटी है, ठीक। क्वेश्चन में अगर पूछेगा राइट बीपीटी राइट एंड प्रूफ, तो यही करना है। देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल एबीसी, ठीक। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, देखो फिर ट्रायंगल की तीन साइड है मेरे पास, ए बी सी सी डी, ए बी बी सी और ए बी, तीनों में से कोई भी एक साइड ले ली मैंने, क्या ले ली मैंने, बीसी। बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, पैरेलल बोला उसने, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। सेम चीज अपन 9th में पढ़ चुके हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, कुछ याद आया फिगर देखिए, ये कुछ उससे रिलेटेड ही है। देखो इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड, एक पैरेलल साइड ली, वो दूसरी साइड के पैरेलल है, वो बाकी जो दो बची हुई साइड है उनको की भी 2 पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट वाला मीन वो आमने सामने होंगे, है ना। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन इन दो साइड। आगे क्या होगा, इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो दो साइड है ना, ए बी और बी सी, ये क्या हो जाएगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। ये आपस में इक्वल होगा, ये और ये आपस में इक्वल होगा। मतलब अपन क्या कर देंगे, ए बी इफ ई एफ इज पैरेलल टू बी, ठीक है, ई एफ बीसी के पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे अपन, बाय बीपीटी। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी। ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो मेन कॉन्सेप्ट है। और इसी को लेके अपने को आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर अपने को दो लाइन पैरेलल देखिए, अपन डायरेक्ट बोलते हैं कि ये दो आपस में, ये दो आपस में इक्वल हो गए, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बोला था सेम रेशियो में, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। क्लियर है। एक चीज और, अगर जहां मुझे नीड लगेगी वहां मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूं, ए ई अपॉन ए बी इक्वल टू में ए एफ अपॉन ए सी, ऐसा भी लिख सकता हूं कहीं मुझे नीड लगती है तो। ये भी बीपीटी का एक फॉर्म है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। बाकी जो इसका सॉल्यूशन है, जो प्रूफ है, वो अपन बाद में देखेंगे। अभी आ जाओ तुम, इसका कन्वर्स भी है, पर कन्वर्स अपन अभी नहीं समझ रहे हैं। तुम आ जाओ एक्सरसाइज 6.2 में डायरेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड बी डीई पैरेलल टू बीसी, दोनों में डीई को बीसी के पैरेलल बताया है, ठीक है। इन फर्स्ट वन सॉरी फाइंड ईसी इन फर्स्ट एंड एडी इन सेकेंड। देखो अगर मैं फर्स्ट फिगर की बात करूँ, ये इस साइड से फर्स्ट फिगर है, ए बी सी, और ये अपना डी, ठीक है। मेजरमेंट जो है 1.5 सेंटीमीटर है इसकी, फिर ये है 3 सेंटीमीटर, इधर है मेरे पास 1 सेंटीमीटर, और ये वाला मुझे फाइंड करना। उसने पूछा है कि फर्स्ट में इसी फाइंड करो, ठीक है। एक लाइन उसने लिख के दी है क्या, DE इज पैरेलल टू BC, ऐसा लिख के दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो DE इज पैरेलल टू BC, ठीक। हमने जैसे ही देखा कि ये इसके पैरेलल है, मतलब मैं यहाँ बीपीटी लगा सकता हूँ, क्लियर है। मैं क्या लिखूंगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, अगर कोई भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, किसी एक साइड के पैरेलल हुई, बाकी जो रिमाइनिंग साइड्स है वो उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ये बीपीटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक। मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, AE
सॉरी एडी अपॉन डी, एडी अपॉन डी बी इक्वल टू इधर क्या आएगा ए अपॉन ई सी। मुझे फाइंड क्या करना है, बाकी में इंटेलिजेंट है, बस इनकी जो वैल्यू इधर पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो। एडी क्या है मेरा 1.5, डी क्या है मेरा 3, ए क्या है 1 और ई सी क्या है वो फाइंड करना मुझे। देखो अभी मैं आगे सॉल्व करूंगा गड़बड़ करके, मुझे पता है। एक चीज याद रखना, मैं डायरेक्ट इसको देख के भी आंसर बता सकता हूँ। 1.5 का डबल 3 हो रहा है, तो 1 का डबल क्या होगा 2, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, नहीं करूँगा तो 1.5 से कट जाएगा 22, ठीक। ई सी इधर 1 आ गया, ई सी 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, ई सी क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? सेकंड पार्ट कर सकते हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी आ जाओ तुम देखो सेकंड क्वेश्चन। E and F are point on side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. देखो अभी अपने को बीपीटी में एक चीज बताई कि साइड अगर पैरेलल है, सॉरी वो जो एक जो नई साइड होगी वो ये जो बेस के पैरेलल हुई, ठीक, तो अपनी क्या हो जाएगी, ये सेम रेशो में हो जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि चारों साइड, ये जो चारों पार्ट है ना ये वाले, अपने ये बोला है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल हो गया अपना, ठीक। एक साइड उसने दे दी, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन पी एंड ये ई और एफ है। उसने ये नहीं बोला कि ये पैरेलल है, सिर्फ उसने बोला कि ई और एफ जो है पी क्यू और क्यू आर पे 2 पॉइंट है, तो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक। बाकी जो पूछ क्या रहा है, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। क्या ये ई एफ क्यू आर के पैरेलल है? तो ये पैरेलल का होगी जब ये दोनों, इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल हो जाएगा। इनकी जो मेजरमेंट है वो क्या है, पी फर्स्ट में 3.9, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 3.9 सेंटीमीटर है। देन मेरा ई क्यू है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पी एफ है मेरा 3.6 और नेक्स्ट में जो आ रहा है अपना एफ आर क्या है 2.4 सेंटीमीटर। मुझे क्या करना है, इसके अपॉन में ये लेना है, इसके अपॉन में ये लेना है, या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ या फिर ऊपर नीचे कट कर दूँ। अगर सेम इक्वल आंसर आ रहा है सेम रेशो में, तो मैं बोल दूंगा पी एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अगर नहीं आया, सेम रेशो नहीं बने, तो फिर बाकी हम इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो क्या तुम कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 है। फिगर नंबर 6.18 ये वाले फिगर की बात कर रहा है। फिगर नंबर 6.18 LM is parallel to CB। LM CB के पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला है। एंड LN is parallel to CD। LN ये साइड इसके पैरेलल है। प्रूव दैट AM upon AB equal to AN upon AD। गिवन जो है वो लिख दो। गिवन क्या है, LM is parallel to BC और CD। और सेकंड थिंग क्या है, LN CD पैरेलल टू CD। क्या प्रूव करना है, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, ठीक है। ये प्रूव करना है मुझे। देखो बीपीटी अगर समझ आई है तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। मैं ले लेता हूँ पहले ट्रायंगल ऊपर वाला, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ABC बन रहा है और ADC बन रहा है। मैं ABC ले लेता हूँ। इन ट्रायंगल ABC में मेरे पास LM BC के पैरेलल है, ये गिवन है। LM इज पैरेलल टू BC और CB। ये कहाँ से लिखा मैंने, ये गिवन था, ठीक। अगर LM BC के पैरेलल हुआ तो BPT में लगा सकता हूँ, समझ लो क्या लिखूंगा मैं, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। BPT से क्या आएगा, AM अपॉन AB। मैंने बोला था कि मैं ये अपॉन ये ले सकता हूँ या फिर ये अपॉन ये पूरा भी ले सकता हूँ,
ठीक, तो AM अपॉन AB लिख सकता हूँ मैं, AM अपॉन AB इज इक्वल टू, इधर क्या होगा AL अपॉन AC कर सकता हूँ सर मैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं ले लूँ सेकंड वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC या SED, इसमें क्या है LN इज पैरेलल टू BC, ये भी कहां से लिखा मैंने, ये भी गिवन था। अगर ये दोनों पैरेलल है AN अपॉन AD कर सकता हूं मैं, बीपीटी से AN अपॉन AD इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा मेरा AL अपॉन AC। इक्वेशन सेकंड, कोई प्रॉब्लम है? दोनों इक्वेशन के राइट पार्ट सेम है, AL अपॉन AC AL अपॉन AC, उनके लेफ्ट पार्ट भी सेम हो जाएंगे। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट सेम है तो लेफ्ट क्या होगा AM अपॉन AB इक्वल टू सेकंड का AN अपॉन AD। तो देखो यही अपने को प्रूव करना है, यही प्रूव करना। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, बीपीटी बताना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, इन गिवन फिगर, ये वाला फिगर की बात कर रहा है, दिख रहा है? ठीक है, इन गिवन फिगर 6.19 D इज पैरेलल टू AC, ये साइड D इसकी AC के पैरेलल है। ठीक है, एंड DF पैरेलल टू AE, DF है वो AE के पैरेलल है। पहले जो फर्स्ट गिवन है D पैरेलल टू AC, दिख रहा है D AC के पैरेलल। ठीक, जो साइड बोल रहा हूँ मैं वही लिखना। और सेकंड है DF पैरेलल टू AE, ये DF जो है वो AE के पैरेलल है, वो भी दिख रहा होगा। ठीक, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट BF अपॉन FE, देखो BF अपॉन FE, तो ये किसके अंदर आएगा, ट्रायंगल ABE में आएगा, BF अपॉन FE ABE में, समझ रहे हो? BF अपॉन FE किस में आएगा, ABE में। ठीक है, इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC ये किस में आएगा, ABC में। तो दो ट्रायंगल लेके चलना है अपने को, ABE और ABC, ये दो ट्रायंगल लेके चलना है। वहां पे अपन पहली चीज क्या लोगे, D पैरेलल टू AC। जब मैं DE को AC के पैरेलल लूंगा, मतलब वो क्या होगा, मेरा बड़ा ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ABC। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा, BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA, समझ रहे हो? अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगल ABE, तो ABE में मेरे पास DF पैरेलल टू AE है, DF AE के पैरेलल है, ये गिवन है। अब DF अगर AE के पैरेलल है तो BF अपॉन FE इक्वल टू क्या होगा, BD अपॉन DA। दोनों इक्वेशन में BD अपॉन DA आ रहा है, तो मैं इक्वेशन को इक्वेट कर दूंगा, एक दूसरे के इक्वल लिख दूंगा, तो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, फिगर जितना टफ दिख रहा है सॉल्यूशन उतना इजी है, सेम ऐसे ही होगा। दो ट्रायंगल्स लेके चलेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, फिगर 6.20 D पैरेलल टू OQ, D दिख रहा है, जितना बोल रहा हूँ उतना दिख रहा है, D दिख रही है, D साइड OQ के पैरेलल है, तो मैं ट्रायंगल कौन सा ले लूंगा, POQ। सिर्फ POQ में बीपीटी लगा दूं, सिर्फ POQ में। ठीक, बाकी आगे बढ़ जाएगा। अगर सेकंड क्या है, DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR, तब मैं ट्रायंगल ले लूंगा कौन सा, ट्रायंगल POR। ठीक, यहां से मेरा क्या होगा, फर्स्ट ट्रायंगल में PD अपॉन OD और सेकंड ट्रायंगल में PD अपॉन OD आएगा, समझ रहे हो? अगर बीपीटी लगाऊंगा मैं तो उन दोनों को इक्वेट करूंगा ना, तो मेरा क्या आ जाएगा, PE अपॉन PQ इक्वल टू PF अपॉन FR, समझ रहे हो? जब PE अपॉन PQ इक्वल टू PF अपॉन FR आएगा, तो मेरा जो EF है ना वो QR के पैरेलल हो जाएगा, वही मुझे प्रूव करना है। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर नंबर 6.21 अगर 5 तो होता है तो 6 इजीली होगा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन तुम पे छोड़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर बचा है 7 अपना, यूजिंग थ्योरम नंबर 6.1 प्रूव दैट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज नॉट। एक काम करना, ये एक साइड बची है, ये 2-3 क्वेश्चन बचे, एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा आज मैं, तो उसमें देख लेना। 6.2 स्टार्ट कर दें बराबर।